What was the equation? Shall I say it was like 1 by n dnu by du? याद है? du. equal to Yes 4 sir. हाँ, क्या था? Equal to 4 pi 4 pi हाँ जी, into m m upon by 4 pi m m by upon 2 by 2 by RT RT raised to 3 by 2 2 by हाँ, RT मुझे कुछ 3 by 2 3 by 2 into into m e by raised to e raised to minus plus mu mu square अरे अरे m अरे by 2 pi अरे RT. वेट by 2 pi वेट RT. वेट to हाँ, इक्वेशन याद नहीं रखनी, बट हाँ पूछ रहा हूँ क्या आएगा? m by 2 pi RT. RT RT by RT. RT into raised to power 3 by 2. 3 by 2 very 3 good. by 2 मतलब e into by E. minus m u square by 2 RT 2 into RT u square. done. Understood? Now understand that there's a fraction of molecule, the rate of change of fraction of molecule, and we have plotted this curve, right? Now understand that जो हमने curve plot किया था वो क्या था? What all things he told to us with grace? Has given the fraction of molecule. और वो स्पीड था Velocity of the With molecules. velocity. And उसने ये वाला curve plot करके दिया था. मतलब plot करो इसको. हमने temperature वाला भी किया था ना? Yes sir किया था. हाँ, मैं एक काम कर रहा हूँ. I'll just quickly do it so that with velocity, correct? At temperature T1, देखना जरा, ये ग्राफ था. That's the graph given by Maxwell-Boltzmann curve. सुनना ध्यान से. एक बार बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है. टेल मी कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जीरो है? 0. वाओ वाओ, मतलब द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी जीरो इज जीरो. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसका वेलोसिटी जीरो हो. मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो रेस्ट पर हो. मतलब हर एक गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? is in motion. रैंडमली मूव कर रहा है. अंडरस्टूड? ये ले लो Yes, एक sir. T1, ठीक है. नाउ मैं इसको बोल लेता हूँ वेलोसिटी U1 जो लोअर सेगमेंट में आ रही है. इसको बोल लेता हूँ वेलोसिटी U2. इसको बोल देते हैं वेलोसिटी U2 जो कि मिडिल सेगमेंट में आ रही है, इंटरमीडिएट. और इसको बोल देते हैं वेलोसिटी U3 जो हायर सेगमेंट में आ रही है. उसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कहा था वो फ्रैक्शन जिसका वेलोसिटी छोटा है वो कम होता है. तो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोअर वेलोसिटी. कोई दिक्कत? No, Guys, नहीं. नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका हायर वेलोसिटी है वो क्या है? अगेन the fraction of molecule having higher velocity is S. less. But the fraction of molecule having some intermediate velocity, ये intermediate velocity वाला fraction है. क्या है इसका fraction? Guys, इसका fraction क्या है? सादा. Most probable. ज़्यादा. तो पॉइंट नंबर 1 उसने ये बोला था कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल रेस्ट पर नहीं है, हर कोई गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है. हर एक गैस मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी कम है और ज्यादा उनका फ्रैक्शन कम होता है और इंटरमीडिएट वेलोसिटी का फ्रैक्शन ज्यादा होता है. अच्छा एक बार बताओ, एरिया अंडर द कर्व क्या बोला था? अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो मैं फ्रैक्शन का समेशन निकाल रहा हूँ, हाँ कि ना? हाँ सर 1. Yes, फ्रैक्शन sir. का समेशन क्या होता है? 1. 1. तो एरिया अंडर द कर्व 1 है. कोई दिक्कत इसमें? नहीं No, अच्छा, sir. fraction of molecule. Himanish, I'm not revising. I'm just about to give points. For that, I am just giving everything in brief right now. Revision का मतलब होता है दोबारा से टॉपिक खींच लेना, वो नहीं. Just in brief. Now, हाँ बेटा. सर आपने सीवुड्स वाले ब्रांच को भी सेम सिखाया था. हाँ.
नहीं सर, क्योंकि हमारा वाला, मैं उस दिन क्लास में मतलब इंटरनेट डाउन था ना, तो नहीं था, और मतलब और वो जो वीडियो था वो भी मतलब वॉइस डिले हो रहा है उसमें भी। मैंने देख लिया, मैंने एक्चुअली क्या किया, आई हैव रेड योर कमेंट, ठीक है। वो श्रीवर्धन खारगर वाला वो सेम ही था, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर, मैंने वो उसमें से कर लिया। चलो ठीक है, अच्छा है ना। ओके, लिस्ट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये ज्यादा वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन है। एक बात बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी u3 और यहाँ पे इससे ज्यादा वेलोसिटी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी u3 और ग्रेटर देन u3, ये वाला फ्रैक्शन रहेगा। ये वो वाला फ्रैक्शन है जिसका वेलोसिटी u3 है और u3 से ज्यादा है। एग्रीड? Yes, sir. तो द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रैक्शन इज u3 और u3 से ज्यादा। एग्रीड? Yes. अब एक बात बताओ, अगर पूरा कर्व का एरिया 1 है तो ये वाला एरिया अगर मैं कंपेयर करूं पूरे कर्व के एरिया से तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 बोल सकता हूं। दिखने पे ऐसा लग रहा है। ऐसा वेरी गुड। अब सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने नहीं सर, हेलो सर, ऐसा क्यों? बढ़ाया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ना तो हाइट होता है कम और ये जो मैक्सिमम हाइट है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। that is the कर्व curve फ्लैट होता है। दिक्कत। नो सर। that is the temperature T2। कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. सर खुद सोचो। हाइट क्यों कम होता है? क्या? कर्व का हाइट होता है। एक मिनट, थोड़ा एक ग्राफ ना अजीब सा बन गया, रुको। कंट्रोल Z, एक मिनट। हाँ सर क्योंकि एरिया हमेशा 1 होनी चाहिए ना, हाँ बेटा, वो तो इसलिए। अरे वो ठीक है बेटा। सर टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, ये कर्व ऐसा शिफ्ट होता है आगे की तरफ। दिस इज द कर्व। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। इसका एरिया अंडर द कर्व 1, इसका एरिया भी अंडर द कर्व 1। तो अगर एरिया सेम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर मैं आगे वाले फ्रैक्शन को बढ़ा रहा हूं तो पीछे वाले फ्रैक्शन कम होंगे ना। खुद सोचना। u3 हायर वेलोसिटी था, क्या था? Higher velocity. हाई वेलोसिटी। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हाँ। हैविंग u3 और मोर देन u3, इनिशियली इट वाज 0.1, कोई दिक्कत? नहीं. नो अब सर। क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी u3 बढ़ेगा। इतना हो गया। और ग्रेटर देन u3 मतलब ये पूरा एरिया हो गया, कोई दिक्कत? No sir. वेरी गुड। दिस इज द टेम्परेचर T2, जहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर वेलोसिटी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तुम खुद सोचो, बढ़ेगा। नेट फ्रैक्शन 1 है ना। अगर जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हो, अज्यूम कर लो कि देयर आर 10,000 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10,000. 10,000। 10,000 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, 10,000 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी वेलोसिटी था u3 और u3 से ज्यादा था टेम्परेचर T1 पे? अगर फ्रैक्शन 0.1 है तो 0.1 फ्रैक्शन ऑफ 10,000 कितना हुआ? 1,000। अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो, टोटल मॉलिक्यूल्स इनटू फ्रैक्शन करूंगा तो टोटल मॉलिक्यूल्स आते हैं ना। तो हाँ, टोटल मॉलिक्यूल्स है 10,000, उनमें से 0.1 फ्रैक्शन है। तो मॉलिक्यूल्स कितने हुए? 0.1 इंटू 10,000। यस। तो 1,000। 4 मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी u3 था और u3 से ज्यादा था। अब एक बात बताओ, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये पूरा एरिया अंडर द लाल कर्व इज 1। तो ये वाला एरिया टोटल एरिया के कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? चले से अप्रोक्सीमेटली 0.4 हो गया अप्रोक्सीमेटली। यस। ठीक है। तो अब बताओ, टोटल मॉलिक्यूल तो 10,000 ही हैं। अब उन टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी u3 और u3 से ज्यादा है?
0.4 4000 4000। मतलब एक बात बताओ, अगर 4000 मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी हायर हो गया तो बाकी 6000 मॉलिक्यूल्स जो है जिनका वेलोसिटी कम और इंटरमीडिएट है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6000 ही होंगे ना, जिनका वेलोसिटी कम और इंटरमीडिएट रीजन पे। Yes. yes sir अब खुद सोचना, अगर इतना समझ में आया तो एक काम करते हैं, ये लोअर वेलोसिटी रीजन है ना, और ये इंटरमीडिएट वेलोसिटी रीजन है। पहले लोअर वेलोसिटी रीजन का जो फ्रैक्शन था वो इतना था, अब लोअर वेलोसिटी रीजन का जो फ्रैक्शन नया वाला आया वो कितना आया? इसको कम इधर एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, इधर लेके जाऊंगा, तो फ्रैक्शन बढ़ा कि कम हुआ? कम हो कम हुआ वेरी गुड। इंटरमीडिएट वेलोसिटी का फ्रैक्शन था पहले इतना, अब इंटरमीडिएट वेलोसिटी का जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा? कम हुआ कि बढ़ा? कम होगा कम हो। कम खुद हुआ। सोचो ना, खुद सोचो, अगर मैंने हायर वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, अगर मैंने हायर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए तो मॉलिक्यूल्स जिनका इंटरमीडिएट वेलोसिटी और कम वेलोसिटी हो तो अपने आप ही कम होंगे ना। पहले 1000 मॉलिक्यूल्स थे हायर वेलोसिटी के, तो 9000 लोअर और इंटरमीडिएट के थे। अब 4000 हायर वेलोसिटी हो गए, तो बचे कितने लोअर और इंटरमीडिएट के? 6000 Yeah. सर कम हो गया मॉलिक्यूल विच कंटेन इंटरमीडिएट वेलोसिटी और लोअर वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है दोबारा कम हो रहा है। बताओ हिंदी में। ज्यादा हो रहा है ज्यादा। अरे चुप है, सुनो तुम्हारा सर, मैं ये कह कुछ रहा हूँ ज्यादा ही हो रहा है। नूतन, नूतन क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गया? कुछ नहीं अरिफाइन? यार, मैंने स्क्रीन व्यू करके रखा है ना, तो अच्छा। टीवी पे देखते हैं। Okay. Now listen, what I'm saying here is कि initially fraction of ओम, मैं कह रहा हूँ इनिशियली 1000 मॉलिक्यूल्स थे जिनका वेलोसिटी हाई था, एग्रीड? Yes, sir. yes sir वेरी गुड। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है तो 4000 मॉलिक्यूल आ गए जिनका वेलोसिटी बढ़ गया। पहले 9000 मॉलिक्यूल्स थे जिनका वेलोसिटी कम था और एवरेज था, अब 6000 ही रह गए जिनका वेलोसिटी कम है और एवरेज है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हाई वेलोसिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है बढ़ रहा बढ़ रहे है। और हैं अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोअर वेलोसिटी और इंटरमीडिएट वेलोसिटी, वो क्या हो रहा है? घट रहा कम हो है रहा है कम कम हो हो रहा रहा है। कम हो रहा है। हमेशा याद रखना ये होता है, अगर एक जगह तुम फ्रैक्शन बढ़ाओगे बाकी के दोनों जगह फ्रैक्शन क्या होंगे? कम। कम है होंगे। कम होंगे। एग्री? Yes. वो समझ में आया इतना? Yes, sir. हाँ। yes sir कोई ऐसा है जिसको डाउट है? नो सर। नहीं? डन? Yes, sir. Very good. Done. Hey guys, switch on your cam. No, why you again switch it off? Okay. Now listen. इतना समझ में आया तुम लोगों को? करेक्ट। अब दूसरी चीज, अगर मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात मानूं, जो कि मैं मानूंगा ऑब्वियसली, अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कर्व बनाऊं, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बोला कर्व ऐसे जा रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी, ध्यान से देखना इस चीज को। लेट्स से मैं एक वेलोसिटी ले रहा हूं u1, u1 का जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा? इसको यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करूंगा, ये जिस कर्व पे काटेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा, उस पॉइंट पे आई विल कैलकुलेट द फ्रैक्शन। तो मेरे को इस पॉइंट पे फ्रैक्शन मिल गया, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर एक बात बताओ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व का क्या कहना है कि नंबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी u1, fraction of molecules having velocity u1 is always f1, correct?
वो क्या चेंज हो रहा है कि फिक्स्ड है? वो चेंज हो रहा है कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड है सर। तो अगर मैं इस u1 को 10⁴ मीटर पर सेकेंड मान लूं और इस फ्रैक्शन को 0.0001 ले लूं एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 1 लाख उठा लूं, तो तुम मुझको ये बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड है जब टेम्परेचर T है? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते? मैं दोबारा बोलता हूँ, टेम्परेचर T पे, Sir, 10 molecules. टेम्परेचर T पे जो 10 sir. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सर इनका 10 मॉलिक्यूल। वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड है, वो 0.001 है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 लाख है। तो 1 लाख में से इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी इतना है, तो मुझे ये बताओ कितने मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड है? 10. हाँ 10 molecules sir. 10 molecules. 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 5. इंटू 10⁻⁴ किया तो कितना आया? 10। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 1 लाख मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड हमेशा रहेगा। Yes. Yes sir. और बताओ गैस पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? रैंडमली और एक पर्टिकुलर ऑर्डर है? Randomly. Randomly. रैंडमली मूव कर रहा है। Randomly. अच्छा, कोलिजन जो है वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? Elastic. Elastic. इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें सपोज करो, सलोनी यू टेल मी, अगर एक गैस पार्टिकल कोलाइड कर रहा है पर्टिकुलर टाइम पे, तो जैसे ही वो कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, राइट? अगर एक गैस पार्टिकल दूसरे गैस पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी उस पार्टिकल की? होगी सर, चेंज होगी। चेंज होगी ना? मतलब होगी। चेंज होगी सर। एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना हर एक चीज को ध्यान से। अगर कोई भी गैस पार्टिकल है, अगर वो कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो बीच में बहुत सारे गैस पार्टिकल्स आएंगे ना। हर एक गैस पार्टिकल के साथ कोलाइड करता हुआ जा रहा है वो, ठीक है? हर एक कोलिजन में ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हर एक कोलिजन में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। Change हो रही है। सोचो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स थे जिनका वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड था। ये 10 के 10 मॉलिक्यूल्स जैसे ही एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहे हैं, पहला कोलिजन हुआ 10 के 10 मॉलिक्यूल्स का। जब पहला कोलिजन हुआ दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, इन 10 के 10 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। चेंज हो गई। अब सोचो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कहता है कि वेलोसिटी u1 का जो फ्रैक्शन है ना, वो हमेशा इतना ही रहेगा। मतलब किसी ये और गैस मॉलिक्यूल का। हाँ, मतलब हमेशा गैस के अंदर 10 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनका वेलोसिटी कितना है? 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब जब मैंने उन 10 हमेशा सर। मॉलिक्यूल्स को पहला कोलिजन करवाया, सुनना ढंग से, जब मैंने उन 10 मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करते रहे उनका वेलोसिटी चेंज होता रहा। हमेशा याद रखना, जैसे ही कोलिजन हुआ, इन 10 के 10 मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी चेंज हुआ, उसी टाइम पे मेरे पास कोई और 10 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड होगा, बिकॉज वो फ्रैक्शन उस टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Hello. हाँ Hello. Hello, और sir. हाँ हाँ Yeah, Saloni, you were saying something? Hello. Am I audible? Yeah, she's audible, right? देवदास क्यों मना हुआ है? क्या हुआ? हाँ, I'll do that. दीप, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, सलोनी आ रही है आवाज, बताओ। नहीं सर, वो
कनेक्शन प्रॉब्लम था, आवाज नहीं, नहीं आ रही पहले थी। भी आ रही थी, पहले भी आ रही थी। सुनो, नाउ लिसन टू इट। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमने क्या किया, एक गैस सैंपल लिया, उसमें 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड था। ये 10 के 10 मॉलिक्यूल जैसे ही अपनी डायरेक्शन, अपने जगह छोड़ के कहीं और जाने लगे, जैसे ही पहला कोलिजन हुआ, 10 के 10 गैस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी चेंज हुआ। उसी मोमेंट पर 10 कोई और मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्होंने यही वेलोसिटी एक्वायर कर ली, ताकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा फिक्स रहे। अंडरस्टूड? यस यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक सिंगल Yes, sir. गैस पार्टिकल बार बार कोलाइड करके अपनी वेलोसिटी चेंज करता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट fraction of molecule pertaining to a particular velocity will always be constant. दीप देवदास की तरह क्या सोच रहा है डूड? क्या चाहिए तेरे को? You want something? You understood what I'm trying to say? Sure? मतलब ये कांस्टेंट हर क्वेश्चन के लिए अलग होगा। हाँ, मतलब एक गैस पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी एक सैंपल के अंदर वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अपना एक गैस पार्टिकल अपना वेलोसिटी चेंज करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फॉर एवरी गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अंडरस्टूड? सर आप ये लाइन फिर से एक बार बोलो ना, लिखना है। बेटा मैं ये लिखवाऊंगा, अभी सारे पॉइंट्स लिखवाने हैं, इसलिए इसका ब्रीफ डिस्कशन चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो यस अगर सर, एक मतलब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो 50, 100, 100, 10,000, 50,000 बार कोलाइड करे, हमेशा वेलोसिटी चेंज होगी, बट number of molecules containing a particular velocity in a gas sample will always be fixed. Understood? यस सर ये theoretical है ना Theoretical नहीं है, truth है। सर, पर एग्जैक्ट सेम रहेगा या थोड़ा ऊपर नीचे होगा कुछ पॉइंट्स का? That is the statistical mathematics used by these two people. वो जो इक्वेशन निकाल के रखी है, मजाक नहीं है। That is what that equation is telling you. ओह ओके सर। Understood? सर बट हाँ, सर। रियल वर्ल्ड में इलास्टिक कोलिजन नहीं होते ना। बेटा गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल लोगे, विच इज अटेनिंग टू आइडियलिटी, हायर टेम्परेचर लोअर प्रेशर पे लोगे तो हमेशा इलास्टिक ही रहेगी, उसका टेम्परेचर कंटेंट चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? यस सर। सर वो 0.0001 है ना, वो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स विल मतलब मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 10 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव वेलोसिटी u एंड स्मॉलर देन u1 ना। अरे नहीं बेटा, यू ओनली, मैंने एक ही पॉइंट लिया है ना, मैंने एक पूरा एरिया थोड़ा लिया, मैं तो नहीं मतलब 10 एक ही पॉइंट लिया ना। 10 मॉलिक्यूल्स के u1 से कम होंगे ना। हाँ बेटा, 10 मॉलिक्यूल का वेलोसिटी एग्जैक्टली u1 होगा। u1 का फ्रैक्शन है 0.0001, तो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका वेलोसिटी u1 है। अंडरस्टूड? दिस इज द वे टू रीड द ग्राफ। किसी एक का ज्यादा हो गया तो कोई और आके उसकी हाँ, वेलोसिटी ले अगर लेगा। उसका किसी एक का ज्यादा हो गया तो दूसरा वाले को 10⁴ आ जाएगा, मतलब नंबर सेम रहेगा, चाहे खुद की वेलोसिटी ज्यादा हो या बड़े, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर 10 ही रहेगा उन मॉलिक्यूल्स का जिनका वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड है। अभी चमका? हाँ हाँ सर। चमका। हाँ चमक गया। चलो फाइन, चलो अब चलिए मूव अहेड नाउ, राइट? यस अच्छा, अभी Yes, किसी ने sir. मुझे बोला u1 से कम। बेटा सुनो, अगर मेरे को u1 और u1 से कम चाहिए ना, तो मैं इस एरिया की बात करूंगा। ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया, ये पूरा एरिया वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा जिसका वेलोसिटी u1 और u1 से कम है। अगर u1 और u1 से ज्यादा चाहिए तो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया u1 और u1 से ज्यादा देगा। तो मैं पता लगा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है और एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ सर, समझा सर। समझा ना? चलो आगे चलें। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। Fine. Shall I rub this, guys?
Yes, sir. Very good. Okay, now सर आपने क्या लिखा है वो postulates postulates? मतलब जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने कहा, ठीक है। पहला पॉइंट, fraction of molecules having zero velocity is 0. That is, none of the gas particles is at rest. समझ में आया? पॉइंट नंबर 1। guys, Yes, sir. very good. Point Yes. number 2. Point number 2. At a given temperature, fraction of molecules having low or higher, fraction of molecules having lower or higher velocity are less. Agreed? But the fraction of molecules having सर हमको ये कैसे पता चला कि मतलब एक भी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी 0 नहीं होगा? एक मिनट is high. Guys, ये पॉइंट समझ में आया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इंटरमीडिएट वेलोसिटी इज हाई। Yes. हाँ, बेटा एक बात बताओ, अगर मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व लूं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। हाँ सर। बेटा ओरिजिन में वेलोसिटी कितनी है? 0। फ्रैक्शन कितना है? 0। मतलब क्या हुआ? मतलब सर मतलब वो कर्व कभी भी टच नहीं हो रहा एक्स एक्सिस को? टच ही हो रहा है ना बेटा वो। नहीं मतलब उसके आगे सर, ओरिजिन से ना ना, आगे कतई ना, बिल्कुल नहीं ना। तो सर ना। मैंने अब तक सारे कर्व को टच करवा दिया था, इसलिए नहीं समझा था मैं। ओके, डन। सर टच नहीं होता, हाँ, रुको टच सर। नहीं होता। क्या हुआ? नहीं होता, इतने देर से तू भी ऐसे ही कर रहा था। अरे यार, कौन रो रहा है इधर? One second. सर वो Who is crying? Tell me. ओ, I mean, Just tell me like who is there. सर एक मिनट रुको। I'm not doing anything over there. Just copy this. कहाँ पे टच नहीं होता, क्या बोल रहे हो आप? अरे तो छोड़ ना यार, ओरिजिन पे टच होता है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? That you understood? सर तो देवांश, क्या हुआ बेटा? Why you look something restless and all? क्या हुआ? तबीयत ठीक है? नहीं सर, एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर मिस किया था ना, तो फिर आधा नहीं अच्छा। समझ पाया। और फिर नेट भी नहीं था आज, तो शाम को आया तो फिर लेक्चर भी नहीं देखा। Have you seen the lecture videos? नो सर, नेट has came by evening. कोई नहीं, मतलब आज देखने को भी प्रॉब्लम होगा, उसको सीवुड्स वाला देखने को बोला। ओके, सीवुड वाला देख लेना देवांश, ठीक है? और नहीं आया तो मेरे को मैसेज करना, आई विल गिव एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट, ठीक है? रेस्टलेस मत हो, मुझे शक्ल पसंद नहीं है, ठीक है? ओके, चलिए मूव अहेड नाउ।
सर एक ही मिनट, लास्ट सेंटेंस. Okay, Saloni, just do it. सर हाँ, कौन किधर कहाँ से बोल रहा है? सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, तो हाँ, होता है ना बेटा काइनेटिक हाँ, एनर्जी का. तो सर उसका मास तो कांस्टेंट ही रहता है, तो जब वो कोलाइड करेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज कैसे होगा अगर कांस्टेंट? काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है? मैक्रो मतलब पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी की एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है. जब मैं कह रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है अपना v1 से v2, तो दूसरे मॉलिक्यूल जिसका वेलोसिटी v2 है उसका v1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओवरऑल देखा जाए हाँ सर, सारे मॉलिक्यूल्स की एक गैस सैंपल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका वेलोसिटी v1 से लेके vn तक है वो फिक्स ही है ना, वो चेंज तो नहीं हो रहे ना. खुद में आपस में अपनी वेलोसिटी चेंज करते रहे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा जब नेट नंबर सेम है तो? नहीं ना. तो मतलब मेरे पास हर एक बार गैस सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट है. तो मुझे बता क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है क्या सिस्टम की? चाकी दी सर क्लियर है? क्लियर? हाँ सर. ओके ओके. हाँ, understood guys? Now listen. सर क्या? सर ये इंटरमीडिएट वेलोसिटी क्या होती है? इंटरमीडिएट मतलब बीच की वेलोसिटी, ना तो लोअर ना तो हायर. एवरेज. मिडिल वन. एवरेज बोल सकते हैं क्या? अरे मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और ये तो अलग अलग है ना. एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और आरएमएस वो तो बीच में ही आते हैं ना कर्व के. वो जो बेल वाला कर्व है ना, जो मतलब बेल शेप, उसे इंटरमीडिएट वेलोसिटी कहते हैं. मतलब इन सारी वेलोसिटी को ना इंटरमीडिएट वेलोसिटी बोला जाता है. अंडरस्टूड? ना कम ना ज्यादा. ना कम ना ज्यादा. अंडरस्टूड? ओके. ज्यादा तो होगा ना. अरे यार मतलब इंटरमीडिएट ये रीजन, वेलोसिटी ज्यादा ये, वेलोसिटी कम ये. अंडरस्टूड? बीच में मीडियम. हाँ, बीच में इंटरमीडिएट. पहाड़ का जैसा ना वो. अरे क्या बात है, वही सर. आगे जाके फ्रैक्शन कभी जीरो नहीं होता, नहीं होता ऑब्वियसली. इनफाइनाइट पे हो जाएगा बट जीरो पर वन. चलो अभी सुन लो. एट अ गिवन टेम्परेचर डन. नाउ where we, yeah, during collision a gas molecule, 1 second, give me a minute. Yeah, during elastic collision a gas molecule will change its velocity, but the fraction of molecule pertaining to a particular velocity will always be what?
will always be constant. always be constant at a constant temperature, है ना? इतना लिख लो, then we'll move ahead. सर इस पॉइंट को थोड़ा आसान भाषा में समझाओ ना। इस पॉइंट को आसान भाषा में बताऊं? हाँ हाँ सर ये मॉलिक्यूलर पर्टेनिंग है ना? हाँ, पर्टेनिंग है। मतलब gas molecules during successive collision will change their velocities, but fraction of molecule containing a particular velocity will always be constant. सर पर्टेनिंग मतलब? अच्छा, Pertaining मतलब containing to a particular velocity. इसका होना ये होना। सर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बाद क्या है? Fraction of molecules pertaining, हाँ हाँ तो पर्टेनिंग मतलब क्या बोला आपने? मतलब इतना मॉलिक्यूल का velocity कंटेनिंग एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो उसे पर्टेनिंग कहता है। Okay. Once, why your cam is not working? किधर गया तू? Not sleeping, right? Understood. Are you done, guys? Yes, sir. यस सर Yeah. Chalo, shall we move ahead now? यस सर। Very good. One second, I don't know कौन कॉल कर रहा है। हाँ guys, आवाज आ रही है? Yes, sir. सर Very good. Where we Maxwell हाँ both सर fourth point. Now, what is the fourth point? On increasing the temperature, most probable velocity, mu RMS velocity, mu average velocity increases, but the fraction of molecules representing them decreases. Got it? Yes, sir.
ओके लिसन, सर डिक्रीज क्यों होगा? बता रहा हूँ, वही बना रहा था एक्चुअली. I'll tell you why is it so. ये क्या बदतमीजी है. 1 second. ओके नाउ लिसन, हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ग्राफ था वो ये था, करेक्ट? यस सर. Yes. और हायर टेम्परेचर पे जो ग्राफ था वो ऐसा था. कोई दिक्कत? No, sir. नो वेरी सर. गुड. अब एक बात बताओ, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये एवरेज है, और ये म्यू आरएमएस है. कोई दिक्कत? इनका फ्रैक्शन इतना आ रहा है, इतना इतना फ्रैक्शन है. नहीं होता, नहीं टच करवाया बेटा. ओम, हाँ सर. नहीं टच करवाया उसको, रुक गए वहीं पर ही. ठीक है, अब सुनो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ये नया मोस्ट सर प्रोबेबल, क्या टच नहीं करवाया? ये एवरेज आ गया और ये आरएमएस आ गया. तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने में? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. बट जो फ्रैक्शन उसको कंटेन कर रहा है वो डिक्रीज हो रहा है. मैंने भी तो ये लिखा. सर आपने पहले वाला चैट पढ़ लिया था. पहले वाला चैट क्या? पढ़ लिया था. हाँ, पहले ही लिखा था वो डाउट. ओके चलो, मैं क्या कह रहा हूँ. हाँ, on increasing the temperature UMP, most probable velocity URMS, root mean square velocity और average velocity increase करता है, but fraction of molecule representing them decreases. अभी ठीक है? नहीं मोहित, नहीं कर रहा है टच. सर क्या, वही नहीं समझा, पापा किसकी बात कर रहे हैं? ये ग्राफ. ये यहाँ पे टच नहीं ग्राफ है ना अरे वो. ग्राफ जो है ना ये वो touch एक्स नहीं एक्सिस कर को टच नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा है, ऐसे बनाया है. सर मतलब इनफाइनाइट वेलोसिटी भी होती है? इनफाइनाइट नहीं होगी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे रुक जाएगा, बट वो वेलोसिटी क्या है क्या नहीं है भगवान भरोसे. ठीक है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे हायर वेलोसिटी के, बट नेट फ्रैक्शन बनी रहेगा अंदर. ओके सर. अब मैं क्या कह रहा हूँ, इतना आ गया, आगे चलें. यस सर. अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन increasing the temperature, the fraction of molecules containing higher velocity increases, and the fraction of molecule क्या होगा? containing lower / intermediate velocity क्या होगा? डिक्रीज. वेरी गुड. तो हाँ, ऊपर वाला जो फॉस्फेट लिखा है उसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास हायर वेलोसिटी होगी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स कम होंगे. हाँ जी, मतलब कंपैरेटिवली. ओके हाँ, सर, देख सकते हो. थैंक यू. गाइस इतना हो गया. सर ये वाले लास्ट वाले का एक बार मीनिंग समझाओ ना और एक बार. थोड़ा रुको रुको. समझाता हूँ, पहले लिखो इसको 1 मिनट.
हेलो सर। हाँ हाँ ओके 1 सेकेंड ना। या मैं कह रहा हूँ अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास ज़्यादा वेलोसिटी है वो बढ़ेगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 10 में से 4000 मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा वेलोसिटी आ गई, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोअर और इंटरमीडिएट वेलोसिटी वो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे टेम्परेचर बढ़ाने में? कम होंगे। कम होंगे। कम होंगे, तो वही लिखा है उधर भी। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। गाइस लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ओके लिख दिया। चलो we'll move ahead now. हाँ दैट सेम थिंग लाइक मोहित, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस पे जैसे भी करवाया ना वैसे ही। चलो आई गेस we'll move now ahead. Now write down derivation of KTG. हटाओ मैं इसको। Yes. अच्छा उससे पहले ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन विल मूव अहेड, ठीक है, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा अच्छी तरह खुल जाए। ठीक है, एट पेज क्वेश्चन ऑन RMS एंड ऑल। एक बात बताओ गाइस, पहले तो ये समझ लो कि क्वेश्चन है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड इनका वेलोसिटी। लेट्स से 10 गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेलोसिटी 10⁴ है। 20 गैस मॉलिक्यूल्स है जिनका वेलोसिटी 2 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड है। Let's say 30 gas molecules are there whose velocity is 3 × 10⁴ meter per second, and let's say 40 molecules are there जिनका velocity 4 × 10⁴ meter per second है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, मुझसे पूछा गया है कैलकुलेट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। यस सर। तुम सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? सबसे ज्यादा वेलोसिटी, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन। अबे जब सबसे ज्यादा Which has highest fraction फ्रैक्शन, of molecules. एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि सबसे ज्यादा सर फ्रैक्शन 4 × 10 को रिप्रेजेंट। 10 to the power। अरे बोलने दो सर को, बोल सर मैंने नहीं सुना आपको, सब हाँ मैं बोल रहे दोबारा थे। बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक ऐसी वेलोसिटी जिसको मैक्सिमम फ्रैक्शन एक्वायर करता है उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, करेक्ट? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है। एग्रीड? तो तुमको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें चेक, मुझे ये बताओ कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होगी? 4 × 10⁴ meter per second। 4 × 10⁴ 4 × 10⁴। 10⁴, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। क्या सर, नहीं समझा। बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऐसा होता है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। मैक्सिमम फ्रैक्शन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। तो इस पूरे डेटा के अंदर ऐसी कौन सी वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है? 40, मतलब 4 × 10⁴।
अंडरस्टूड? हाँ सर। इसे मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज निकालना आता है चीजों का। अच्छा हाँ एक बात बताओ। ये 7 आदमी जो चल रहे हैं, ध्यान से सुनना और मुझे बताना, ठीक है? इस आदमी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी स्पीड है 5, इसकी है 10, इसकी है 10, इसकी है 10, इसकी है 20, इसकी है 20। तो 7 आदमी का स्पीड दे रखा है तुमको, तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालूं? स्पीड ऐड करें उन सारे जितने नंबर ऑफ से सब 5 प्लस 80/7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20 डिवाइड बाय कितने हैं? 7। ऐसे कर दिया। अच्छा क्या बताओ, अरे 2 मिनट सुनो तो। 5 प्लस 5, इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। वेरी गुड। 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 20 लिख सकता हूँ। डिवाइड बाय नंबर है। हाँ तो नहीं है अब यार, कम से कम सुन तो लो। अंडरस्टूड? ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 आदमियों का 5 था तो 2 इंटू 5, 3 आदमियों का 10 था तो 3 इंटू 10, और 2 आदमियों का 20 था तो 2 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस 2 टोटल आदमी। एग्रीड? यस सर। यस सर। एक बार बताओ, तो मैं इसको कह सकता हूँ n1 आदमियों का वेलोसिटी u1 था प्लस n2 आदमियों का वेलोसिटी u2 था प्लस n3 आदमियों का वेलोसिटी u3 था डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। लिख सकता हूँ ऐसा? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ ni ui डिवाइड बाय समेशन ऑफ ni। समेशन ऑफ ni लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी नहीं है बेटा, समेशन है, ऐड करना। यस सर। अब मुझे बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? समेशन ऑफ, बेटा आप डायरेक्टली बता दो ना, कैसे करेंगे? 10 to the power 4 plus 2 into 10 to the power 4 plus एक मिनट। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10। 10 तो 10 into 10 to the power 4. वेरी गुड। 10 to the power 4 plus 10 20 into 10 to the power. वेरी गुड। 10 to the power प्लस and so on नहीं बोलो, लेजी। 10 to the power plus 40 into 4 into 4 10 डिवाइड to बाय 4. क्या? 4 divide by 10 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus कितना? 100। अंडरस्टूड? 100। एवरेज वेलोसिटी कितना है जल्दी बताओ। 10 to the power 4 कॉमन ले लो, है ना? 10 प्लस 40 कितना हुआ? 50। 50 प्लस 90 कितना हुआ? 130। 140 ना? 140 140 प्लस 160 140 प्लस 200 कितना हुआ? 300 तो कितना आया? 3 into 10 raised to 4. अंडरस्टूड? दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो क्या बोलते हैं सर? ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी इसके आगे होती है ना मोस्ट प्रोबेबल के, तो हमें कम कैसे आए? 1 सेकेंड दोबारा बोल। सर ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी मतलब मोस्ट प्रोबेबल के आगे होती है ना, तो हमें कम कैसे मिली? 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 30 90, 90 प्लस 160 सॉरी 150 प्लस 160 300, तो 3 इंटू 10 to the power 4 डिवाइड बाय 100। अरे ये तो मैंने डेटा बनाया ना बेटा, इसके अंदर तो सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है, डिक्रीजिंग लिखा है कहीं पे? हाँ सर। हाँ नहीं नहीं ना। और उसमें इंक्रीजिंग नंबर बीच वाली वेलोसिटीज का आता है, इसमें बीच वाली वेलोसिटी का इंक्रीजिंग है क्या? वो बेल कर्व है, ये बेल कर्व छोड़ना है। इसके अंदर
बहुत सारे फ्रैक्शन का लोवेस्ट और हाईएस्ट एनर्जी आएगा। इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन का इंटरमीडिएट दे रखा है, हाईएस्ट दे रखा है। करेक्ट। अरे डेटा मैंने लिखा है इसलिए आया, ठीक है। अगर नॉर्मल गैस का होता तो हाँ नहीं आता। सर। हाँ आगे चलें। यस सर। आरएमएस निकालना है, आरएमएस। Shall I have this? Wait, sir. Yes. Waiting. हो गया सर। अरे बहुत फास्ट हो। कब से? शुरू से। I was don't do that. Stupid. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। अभी आएगी आएगी, आवाज आएगी, पहले लिख तो लो। हो गया सर। Very good. Yeah, give me a minute. What's going on? Stupidity is there. रुको। Done? आगे चलता है, ठीक है। Yes, sir. Okay. Where we? Okay. URMS find करना। URMS, ठीक है। Add page. Question continued. या सुनो, RMS कैसे निकाला जाता है? म्यू RMS ना, रूट मीन स्क्वायर। इसको उल्टा पढ़ोगे तो स्क्वायर का मीन और फिर उसके बाद रूट। मतलब अगर वेलोसिटी u1 स्क्वायर है, u2 है, u3 है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन मतलब एवरेज, फिर उसके बाद अंडर रूट। इसे URMS कहते हैं। दोबारा सीधा लेंगे तब भी सेम ही होगा ना? क्या? पहले रूट करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। अरे बेटा पहले स्क्वायर करोगे, फिर मीन, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है? फिर रूट करोगे, है ना? हाँ समझ जाएगा। पहले स्क्वायर करोगे, बिना मतलब बाद में स्क्वायर का मतलब पता ना कि रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ए लिसन एवरीवन, सपोज करो अगेन ये भाई साहब 5 5 10 10 10 20 20 एग्री? Yes, agree. इनकी वेलोसिटीज दे रखी हैं, ये इनका आरएमएस निकालने का है। तो कैसे निकालूं? 5 का स्क्वायर तो उसका फ्रीक्वेंसी। अरे का स्क्वायर करेंगे। अरे रुक जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो। जितना कम बोलोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। डिवाइड बाय कितने हैं? 7। उसके बाद रूट। करेक्ट? यस। तो 2 आदमी थे जिनका 5 था, 3 आदमी थे जिनका 10 था, 2 आदमी थे जिनका 20 था। करेक्ट? तो 2 आदमी थे जिनका 5 था, प्लस 3 बार हो गया ये तो 3 इंटू 10 स्क्वायर, प्लस 2 बार हो गया तो 2 इंटू 20 स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस 2 का अंडर रूट। तो 2 आदमी थे जिनका 5 स्क्वायर था, 3 थे जिनका 10 स्क्वायर था, 2 थे जिनका 20 था। करेक्ट? अगर N1 मॉलिक्यूल्स का U1 है, N2 मॉलिक्यूल्स का U2 है, N3 मॉलिक्यूल्स का U3 है, N4 मॉलिक्यूल्स का NU4 है वेलोसिटी, और सो ऑन, तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
n1 का u1 है तो n1 u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर so on divided by n1 plus n2 plus n3 so on. Agreed? मतलब URMS का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ समिशन ऑफ NIUI स्क्वायर बाय समिशन ऑफ NI. Agreed? यही किया ना इधर भी n1 u1 स्क्वायर n2 u2 स्क्वायर n3 u3 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. ऐसे लिखो या ऐसे लिखो फर्क नहीं पड़ता, इज द सेम थिंग. करेक्ट? तो Yes, ये sir. वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है. अंडरस्टूड? चलो अब ना मेरे को उसका जवाब दो जो क्वेश्चन है. इसको हटाऊं मैं? हाँ सर. यस सर. Yes. लिख लिया? लिख लिया सर. ओके. At क्वेश्चन कंटिन्यूड. अब मुझे ना मैंने क्या था मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स का कितना था 10⁴. 20 का कितना था 2 × 10⁴. 30 का कितना था 3 × 10⁴. 40 का कितना था 4 × 10⁴. अब मुझे RMS बताओ जल्दी. हेल्प करता हूँ तुम्हारी. नीचे 100 आएगा. थैंक यू सर. ये क्या हेल्प थी? थैंक यू सर. अरे कोई नहीं. I always help students. सर हाँ सर रूट मीन स्क्वायर हमें बताता क्या है? रूट मीन स्क्वायर is an it's just a way to calculate the velocity. रूट मीन और स्क्वायर 10 to the power 9 मीटर पर सेकंड. मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है वो. It'll tell me the total molecule energy. सर 10 to the power 9 मीटर पर सेकंड. हाँ 10 raised to power 9 मीटर पर सेकंड. Sir, √10 × 10⁴ meter per second. So I'll be getting like 10 into 10⁴ का होल स्क्वायर, राइट, प्लस n2 20 into 2 into 10⁴ होल स्क्वायर प्लस 30 into 3 into 10⁴ होल स्क्वायर and 40 into 10⁴ into 10⁴ होल स्क्वायर. इतना लिख सकते हैं ना? कह दो हाँ. यस सर. अच्छा 10⁴ कॉमन ले रहा हूँ बाहर. 4 कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया. 10⁴ 8 ले लो. 8 ले लेते हैं सर. अरे बेटा अंडर रूट के बाहर लिया तो 4 होगा ना. हाँ 4 परवड़ेगा. हाँ लोकल. डन. ये क्या आएगा 10 प्लस 4 into 20 80
प्लस 9 इंटू 30 कितना आया, प्लस 16 इंटू 40 640। 640। अरे कोई दिक्कत इससे नहीं ना, ऐड करना जरा कितना आता है, 280 प्लस 90 360, 360 प्लस 640 1000 1000 आए तो √10 आ जाएगा, करेक्ट। Yes sir, √10 into 10 का। I'm very good in that. Done. Yes. Done. Yes sir. क्या आगे चलें? आगे चलें? Yes sir. You've written that, right? Yeah. Now, very important thing which Yes we sir. like derivation of ATG. अब वो हम कर नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, एक 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 चीज और बताता हूँ, सुनो। एक बात बताओ, URMS क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। NIUI 3 under root of 3RT by M0. Average √8RT by M0. Very good. And क्या कहते हैं, Most probably. कितना, √2RT by M0. अच्छा वेलोसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इतना समझ में आता, रुको ना, अगर इतना समझ में आता है तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें अलग गैसेस लेंगे। अरे सर कल क्वेश्चन दिया था आपने? नहीं दिया होगा यार। नहीं सर, वो कीवर्ड्स वाले में नहीं दिया था, इसमें दिया था। अरे रुको ना, तुम भी ना मतलब कुछ भी बोलते रहते हो। ये ग्राफ है, लेट्स से टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये दूसरी गैस का ग्राफ है। हाँ सर, ये उस दिन दिया था। बाबा एक मिनट, कितना बोलते हो, सुन तो लो। चार गैसेस, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और SO2। तुमको ये बताना है कौन सा कर्व किसका, टेम्परेचर सेम है, दिस इज एट टेम्परेचर T T T T। सर हीलियम का सबसे पहला होगा, क्या एरिया कांस्टेंट है, 1 है, √1। नहीं सर, पहला वाला हीलियम का होगा। पहला वाला हीलियम का होगा, अच्छा। हाँ सर, पहला वाला हीलियम का ही होगा सर। ओके, सर लास्ट वाला हीलियम का है सर, ब्लैक। एक काम करो, तुम सब लोग अपना कैम ऑन करो, मुझे तुम्हारी लास्ट हीलियम का है। मुझे तुम्हारी Yes, शक्लें sir. देखनी है जब तुम आंसर करते हो क्वेश्चन को। I just want to see your faces. Just tell me. कौन सा सर वाला? लास्ट हीलियम का है, ब्लैक वाला हीलियम का है। ब्लैक वाला हीलियम का है सर। लास्ट वाला हीलियम का है सर। सर लास्ट वाला हीलियम का कैसे होगा? पहला वाला हीलियम का होगा ना। अरे लास्ट अच्छा एक बार बताओ, ओके, किसका, तुम खुद ही सोचो यार।
किसका मॉलिक्यूल ज्यादा? सर लास्ट वाला हीलियम का अरे होगा। पता टेम्परेचर सबका कांस्टेंट है ना, हाँ तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √2RT upon m0। 2RT by बाय m naught. m m नॉट। naught. अच्छा RT बाय RT सब जगह सेम ही है ना, हाँ फर्क कहाँ आएगा? फर्क m नॉट में। मास पे m0 में अरे आएगा। जिसका m नॉट Molecular कम mass. होगा उसका इंटर रूट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या? ज्यादा। पहला वाला तो यहाँ हीलियम पे किसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है? लास्ट वाले हीलियम। लास्ट वाले ग्राफ का। हीलियम का तो है, मतलब कौन से ग्राफ का ज्यादा, ये पूछ रहा हूँ। ब्लैक। अच्छा ब्लैक। ब्लैक। Black. इसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ब्लू इसका ये ब्लू का रहा। सबसे ज्यादा है ना, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। नहीं ब्लू नहीं, का ज्यादा है। ब्लू वाले का ये ज्यादा है। हाँ हाँ तो ब्लू का ज्यादा होगा ना। यहाँ Fraction वेलोसिटी of बढ़ molecule रहा है ज्यादा ना, है। और ये फ्रैक्शन है ना, तो वेलोसिटी किसका ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबल? ब्लैक वाले का है कि ब्लू वाले का है? ब्लैक। ब्लैक Black वाले वाले. का है। तो ये वाला किसका होगा? हीलियम। Helium. अच्छा ओके। सॉरी। ये ओके नहीं, नाइट्रोजन। ये N2 N2, N2 ये CO2 CO2 और ये SO2। SO2. बात समझ में आई? यस सर। Okay. सर मैं अभी भी Yes, sir. सर अभी भी कंफ्यूज हुई है क्यों क्या कंफ्यूज है मतलब भाई? जिसका ग्राफ ये फ्रैक्शन की सबसे बात कर रहा हूँ कि किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरमीडिएट आरएमएस की बात, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसका ज्यादा है, ब्लैक का है कि ब्लू का है? अभी तो समझ में नहीं आ रहा है सर, मतलब सबसे बड़ा कर्व वाले का ज्यादा बड़ा होगा मोस्ट सबसे प्रोबेबल वेलोसिटी कर्व वाले का का मतलब क्या? अरे 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 ऐसे समझ में, एक बात बता, इस एक्सेस में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। ये फ्रैक्शन है मैक्सिमम जिसका वेलोसिटी है, तो इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है, और इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है। एग्रीड? हाँ तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और ये इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ज्यादा कौन सी है? अच्छा नहीं, क्या बोल ओके रहा ऑन द हूँ? एक्सट्रीम राइट। हाँ ये समझा? ये ब्लैक वाले का। हाँ, तू फ्रैक्शन देख रहा है, मैं वेलोसिटी देख रहा हूँ, फर्क है कि नहीं है? ओके ओके समझ गया सर, समझ Good. गया। दीप, क्या हुआ बेटा, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? Good boy. क्या? हाँ वंश कहाँ गया? Where is Vansh? Yeah. Hey, everyone got that thing right? Yes. Yes, sir. Done. Shall we move? Shall we wind up here? Yes sir. Of course. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. सर एक सेकंड बेटा मैं तो बोले हो गया सर, अभी कर दो। Bye, sir. Bye. Take care. Bye, sir. Sir, good night sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye sir. Thank you Bye, sir. sir. Bye sir, good night sir. हाँ, good night. Okay. Bye. सबको गुड नाइट। Bye. तो गुड नाइट। हो गया तुम्हारा, कितना गुड नाइट करोगे, वो सबने बोल ही दिया। चलो टेक केयर, बाय, सी या।